ये वीडियो कोणार्क सूर्य मंदिर पर जो केंद्रित दंत कथाएं हैं उनके रहस्यों पर बनाया गया है और उन रहस्यों का पर्दाफाश आज तक नहीं हो पाया। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक तो दंत कथा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के बगल से समुद्र गुजरता था, अब 5 किलोमीटर दूर शायद हो गया है। तो उस समुद्र से कुछ व्यापारियों, जो विदेशी व्यापारी आते थे, उनकी नावें सामान लेकर जाती थी। तो मंदिर के गुंबद पर एक 52 किलो का यानी 52 केजी का चुंबक लगा हुआ था और कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह के नीचे बहुत बड़ा भारी चुंबक लगा हुआ था। तो दोनों चुंबकों के बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा लटकती रहती थी बिना किसी आधार के, चुंबक के कारण। तो जब विदेशी व्यापारियों की नावें उधर से गुजरती थी समुद्र के में, तो इन चुंबकों के कारण उनका जो कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, वो गड़बड़ दिशा बता देता था और वो गलत जगह चले जाते थे। तो उन व्यापारियों ने उन चुंबकों को हटा दिया। तो वो चुंबक कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। तो ये क्या सिर्फ कल्पना है, या दंत कथा है, या क्या है? और भी इस वीडियो में अन्य दंत कथाओं की चर्चा की गई है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। तो नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरी के कोणार्क मंदिर से जुड़ी दो दंत कथाएं या मिथक कह सकते हैं, दो तरह की हैं। उनमें एक कथा में वैज्ञानिक तत्व भी आ गया है। तो पहले उस पर आते हैं, फिर दूसरी दंत कथा या मिथक पर आएंगे। पहली दंत कथा पहले ही बताया जा चुका है। तो सूर्य मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर और गर्भगृह में बहुत ही शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ था। जब भगवान सूर्य का उदय होता था, सूर्योदय होता था, तो सीधे उस मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश जाता था और पूरा मंदिर चमत्कारिक रूप से सूर्य के प्रतिबिंब के रूप में ऐसा प्रकाशित होता था जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो ऐसे चमत्कारिक और प्रकाश और चुंबक के प्रभाव से, उसके वाइब्रेशन, उसके चुंबकत्व के प्रभाव से जो भक्त वहां जाते थे उनके कई रोग ठीक हो जाते थे। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। हो सकता है उस चुंबकीय तत्व के कारण उनके रोग ठीक हो जाते हों और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता भी उसमें सहयोग करती हो, या इस वैज्ञानिक तथ्य पर हम और भी गहराई से सोच सकते हैं और आगे चुंबकीय चिकित्सा के क्या फल होते हैं उसको जान सकते हैं। दूसरी दंत कथा है कि पुरी के सूर्य मंदिर के जो आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार थे, उनका नाम था बिशु महाराणा। कई जगह महाराणा बिशु कहा जाता था, कई जगह बिशु महाराणा। तो उसको बनाने वाले थे राजा नरसिंह देव। 12,000 मजदूर लगाए गए और समय राजा नरसिंह देव ने दिया कि 12 सालों के अंदर ये मंदिर बना दे। तो गर्भगृह सब बन गया था, पूरा मंदिर तैयार हो गया, 12,000 मजदूरों ने बना दिया। लेकिन गर्भगृह में एक पवित्र शिला रखी जानी थी जिसके ऊपर जो पवित्र गर्भगृह में रहेगी, वही शिला अंदर जा नहीं पा रही थी किसी टेक्निकल कारण से। तो महाराणा बिशु का एक लड़का गांव में रहता था, वह आया उनको खोजते हुए पुरी में। तो उसको बताया गया कि ये समस्या आ रही है। उसके पिता महाराणा बिशु ने बताया। उस लड़के का नाम था धर्मपद। तो पुत्र धर्मपद ने कहा कि ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, मैं जैसा कहता हूं उस तरह पत्थर उठाइए तो ये गर्भगृह में चला जाएगा। तो धर्मपद ने अपनी कोई टेक्निक लगाई और वो पवित्र पत्थर गर्भगृह में रख दिया गया। मंदिर पूर्ण तैयार हो गया। लेकिन यह टेक्निकल समस्या थी कि कहा जाता है कि राजा नरसिंह देव ने कहा था कि कुल 12,000 मजदूर ही इसमें भाग लेंगे,
और यहाँ तो धर्मपद के आ जाने से 12,001 मजदूरों ने इस मंदिर को तैयार किया। तो राजा ने कहा था कि अगर कोई मजदूर बढ़ा या घटा तो सबको फांसी दे दी जाएगी, ऐसी कथा है। तो जब देखा महाराणा विष्णु ने कि तब तो ये सारे मजदूरों को फांसी लग जाएगी, क्योंकि 12,001 मजदूर हो गए, तो सिर्फ 12,000 मजदूर रहे, इसलिए उन्होंने उस समय समुद्र पुरी के सूर्य मंदिर के पास से बहता था, तो उसी समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी दूसरी दंत कथा है। लेकिन पहला जो मिथक है जिसमें सूर्य का प्रकाश आता था और उस भगवान सूर्य की पवित्र मूर्ति बीच में रहती थी, लटकी रहती थी, तब तो पूजा का प्रमाण मिलता है। तो दो तरह के ये मिथक है और बहुत ही रोचक है। पहले मिथक जो वैज्ञानिक सोच से ज़्यादा करीब है, उसके बारे में आप भी सोचें और कमेंट करें। नमस्कार।